नमस्कार, कांठल की आवाज़ डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ में परिवर्तन संकल्प यात्रा कार्यक्रम के पश्चात पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया है। यहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं यात्रा के संयोजक चुनीलाल गरासिया ने कहा कि भाजपा प्रतापगढ़ को विकास का गढ़ बनाएगी। गहलोत के राज में प्रतापगढ़ को केवल भ्रष्टाचार ही मिला है। इन्होंने यहां पर कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 150 से 155 से ऊपर सीटें मिलेगी। वहीं यहाँ पर संबोधन के दौरान इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई तरह के आरोप लगाए। इन्होंने कहा है कि विधायकों को खुली छूट देकर मुख्यमंत्री ने उन्हें मिनी मुख्यमंत्री बना दिया है। वहीं इन्होंने कहा है कि जनता 5 साल में सरकार से हिसाब मांगती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार से जनता जवाब मांगेगी। वहीं इस दौरान यहाँ पर यात्रा संयोजक के साथ में भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मनोज राठौड़, कांठल की आवाज़, प्रतापगढ़। राजस्थान की दक्षिण अंचल में धार्मिक रूप से प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम पर हमारे देश के गृह मंत्री, जिसको हम ही नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, पूरी दुनिया कहती है कि आधुनिक चाणक्य, ऐसे आदरणीय हमारे अमित शाह ने 3 तारीख को इस 4 यात्राओं में से दूसरी यात्रा, इन चारों यात्राओं में नंबर दिए गए, हमारी दूसरी यात्रा 3 तारीख को अमित शाह ने रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर शहर फिर रात्रि विश्राम हमारा सिमलवाड़ा विधानसभा 84 के नाम से विधानसभा वहाँ रात्रि विश्राम किया गया। दूसरे दिन वासी यात्रा प्रारंभ होती थी 84 से होते हुए विधानसभा सागवाड़ा, और सागवाड़ा से हमने प्रवेश किया बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में कड़ी विधानसभा पूरी करते हुए आगे हम बढ़े बागीदौरा विधानसभा, और बागीदौरा विधानसभा के बाद में हम कुशलगढ़ विधानसभा में हमारा अंतिम पड़ाव उस दिन था और वहाँ आम सभा थी। और आम सभा में भी आप आश्चर्य करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र थे, क्योंकि आज इधर का भी सब आदिवासी बस्ते कैसी है, एक घर या एक गरवा है, लेकिन 5-5 घंटे तक हमारी परिवर्तन यात्रा का प्रतीक्षा उन ग्रामीण अंचल में काम करने वाले हमारे आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पार्टी कार्यकर्ता नहीं, और किसके क्षेत्र में, हमारे दोनों कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में। उसमें एक तो हमारा मिनी मुख्यमंत्री है महेंद्र मालवीया, क्षेत्र में मुख्यमंत्री नाम से अपने आप को पहचान देते हैं। उस क्षेत्र में भी 4-4 घंटे लोगों ने मीटिंग में आकर के अपनी प्रतिक्रिया की, और हमारी वहाँ गांगर तलाई जो मीटिंग थी उसमें लगभग 6000 लोग थे। इसके क्षेत्र में महेंद्र मालवीया के क्षेत्र में बहुत आक्रोश है जनता, सरकार के खिलाफ, सरकार के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ। महेंद्र मालवीया के मंत्री भी है, वहाँ बहुत लोगों में जुनून है कि वास्तव में हम परिवर्तन करने के आतुर है, इंतजारी कर रहे हैं चुनाव की, कि चुनाव जैसे घोषणा होगी, चुनाव होंगे, हम पलटी करने वाले हैं, गिरा सकते हैं, अच्छी उपलब्धि गिरा सकते हैं। इन्होंने सुशासन का वायदा किया था, उन्होंने 10 दिन में राजस्थान की समस्या को समाधान करने के लिए राजस्थान की जनता को वायदा किया था। मैं तो मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कांग्रेस के सरकार को, कांग्रेस के एमएलएस को पूछना चाहता हूँ, वो 10 दिन कहाँ गए तुम्हारे? इस जनता को बार बार क्यों गुमराह कर रहे हो? मानसिक दोहन क्यों कर रहे हो आप? ये मानसिक दोहन है। अब मानसिक दोहन करने का दूसरा तरीका भी इन्होंने अभी घोषणा शुरू कर दी है कि हम ये कर देंगे। आज दोबारा में स्टेटमेंट पढ़ा मैंने अशोक जी गहलोत का कि अब शिक्षा के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। अरे तुम क्या बात करो, तुम्हारे पास यही क्या? आज हमारी माँ बहन को सुरक्षित, माँ बहन कोई सुरक्षित नहीं आज राजस्थान में। रोज एक भी दिन अखबार खाली नहीं जाता है प्रिंट मीडिया जहाँ किसी बहन के साथ गलत व्यवहार नहीं किया हो, उसके चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं किया हो। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की यह सरकार इतिहास में काले अक्षरों में लिख गई। सुशासन की घोषणा करने वाली कांग्रेस ने पूरे 5 साल तक सुशासन का परिणाम दिया है। और पूरे सरकार के साथ साथ आपने प्रतापगढ़ में आना चाहता हूँ, यहाँ के विधायक भी मुख्यमंत्री कल पब्लिक मीटिंग में मेरे साथ में दूसरे भी यहाँ के लोकल नेता जिन्होंने बोला, वास्तव में आश्चर्य की बात है कि इतना भ्रष्टाचार तो आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। और ऑन दी पेपर है,
डॉक्यूमेंट्री है। भारत सरकार के कार्यक्रमों में भी भ्रष्टाचार हुआ है। नरेगा जैसे कार्यक्रम जो भारत सरकार के करोड़ों का उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो मुझे तो बड़ा कहते हुए मुझे अंदर अपने आप में हीन भावना पैदा हो रही थी। जनप्रतिनिधि जिसने जनता को वायदा किया था कि प्रतापगढ़ की जनता को नल्ला जी के कामों से ज्यादा काम करूंगा, कहाँ है तेरी घोषणा है भाई? मैं समझता हूँ उनको विकास खुद ने जरूर किया है, मैंने देखा नहीं उनका मकान, लेकिन जिस तरह कहते हैं सब महल खड़ा किया है। अरे भाई आपकी आय जनता देखती है, बोलती नहीं है। जनता 5 साल में जवाब देती है और आने वाले नवंबर में जनता प्रतापगढ़ में यहाँ के विधायक को जवाब दे देगी कि आपने यहाँ की जनता के लिए क्या विकास किया, कितने घोटाले किए, कितने आपने करप्शन किए। नगर पालिका, पंचायत 90 एरिया पट्टे दे रहे हो, सरकारी जमीन पे दे रहे हो, कौन से कानून के तहत कर रहे हो? कहीं एक भी आपके कामों को उठा के देख लेंगे। मीडिया के माध्यम से मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, और भी पेपर ने भ्रष्टाचार किया है। नरेगा में जांच में स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचार हुआ है, मशीनों से काम किया है। नरेगा में बिल्कुल अंडरलाइन है कि मानव निर्मित काम होना चाहिए, कि मानव निर्मित मशीन निर्मित काम हुए हैं, वो भी ओनली पेपर, जमीन पे काम नहीं हुए, पेपरों में काम किए हैं और पेपर के मशीनों से काम दिखाकर नकदी करके सारा पैसा उन्होंने उठाया। समय आएगा, क्या पता कितने वो राजस्थान की जेलों में हवा खाएंगे कानून के नियम से, मैं कह रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से इनके खिलाफ जांच होगी, चाहे भारत सरकार के जांच अधिकारी करेंगे, राजस्थान सरकार आएगी, उस हम उनसे कराएंगे। लेकिन दूध का दूध और दूध पानी का पानी करेंगे। हमारा व्यक्तिगत किसी से दुश्मन नहीं, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई का इस तरह से भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने स्वयं का विकास करना, जनता का विकास नहीं करना। कांग्रेस के प्रधान तक को शिकायत आई कि उसको परेशान किया कमीशन के लिए, यानी किसी को छोड़ा गया। कहते हैं ना, अपने कहावत है कि दाकन की माँ अपने घर को छोड़ देती है। तो उसने आते हैं आज अशोक की, गहलोत की, ये इनके लाडले विधायक हैं, इन्हों आंखें बंद कर रखी हैं कि विधायकों जो चाहो कर लो आप। तो कहते हैं लूट सके लूट, अंतकाल पछताएगा। ये मुहावरा कहावत चरितार्थ हो रही है। मैं ये निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरी यात्रा तीनों विधानसभा, ये कांग्रेस का तीसरे विधायक के क्षेत्र में कल यहाँ आम सभा हुई है। अभी कुछ स्टेशन ऐसे हैं, यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। देवगढ़ होती हुई, देवगढ़ में हमारा विधानसभा एक थोड़ा सा कोना लग रहा है, बड़ी शादी का, वहाँ भी स्वागत के लिए वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। गौतम जी हमारे एक्स MLA हैं, और वहाँ के भी वर्तमान MLA भी भारतीय जनता पार्टी के, दोनों का फोन आया था कि बच्चा हम हर पॉइंट पे 3000-4000 लोग आपकी अपनी यात्रा का स्वागत करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस सारे कार्यक्रम को देखते हुए मैं आपके साथ विश्वास कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में 155 सीटों से ज़्यादा सीटें राजस्थान में जीत के लाएंगे। और मेवाड़ में भी हमारा पिछला जो रिकॉर्ड रहा था वसुंधरा जी के टाइम में, मुख्यमंत्री उससे ज़्यादा हम सीटें जीतेंगे, ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ। यहाँ परिवर्तन प्रतापगढ़ में दिखने मिला। प्रतापगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हजारों वोटों से जीतेगा, क्योंकि एक आक्रोश है, गुस्सा है, और जब जनता में गुस्सा होता है तो उसका परिणाम अलग ही आता है। कांग्रेस खुद कहते हैं कि हमारे विधायक से हम संतुष्ट नहीं, तो ये हमारे अपना अपने प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का यह परिवर्तन संकल्प यात्रा, हम संकल्प के साथ चलते हैं। पूरी टोली है वो सारे जनता के बीच में रख करके इस कांग्रेस की कुशासन की सारी बातें रख रहे हैं, और जनता मन से स्वीकार कर रही है कि केवल छोटी घोषणाएं इन्होंने की, और अभी भी कई घोषणाएं कर रहे हैं। फंड नहीं है उनके पास, पैसा नहीं है। इस नाते मैं तो इतना ही कहूँगी, मैं भी आज बैठा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नाते, आज मुझे हाइट दी है। कल भारतीय जनता पार्टी की मैं इसकी गाली देके बाहर निकलूँगा, मुझे नमस्ते करने में कोई नहीं है। ये सब हमारी ताकत है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस ऊंचाई को छुआ है, ये इतिहास का गवाह है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान नंबर 1 दुनिया में खड़ा होगा। ये मैं प्रेस के माध्यम से कोई गप नहीं मार रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। जिस तरह के परिवर्तन हुए और जिस तरह के परिवर्तन होने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि हम सब आश्चर्य करेंगे, लेकिन आवश्यक है हिंदुस्तान के लिए। इतना ही आपको एक तरफ अशोक जी गहलोत रिपीट सरकार की दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ
आपके चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, जबकि 2 बार आपने चेहरा प्रस्तुत किया था, इस बार क्यों नहीं? अशोक गहलोत तो करेंगे भाई, क्यों नहीं? नहीं, अशोक गहलोत तो दावा कर रहे हैं कि रिपीट करेंगे हम सरकार को, लेकिन आपकी जो बीजेपी का चेहरा जो हर बार होता था सीएम का, वो इस बार क्यों नहीं? क्या असर पड़ेगा इसका? एक बार कह रहे हैं, अभी पहले तो कांग्रेस का चेहरा है कि नहीं होगा, उनका उनसे पूछिए किसके, पायलट साहब से ही। तो पायलट साहब का आशीर्वाद दे दिया है कि अगला मुख्यमंत्री आप होंगे। ये अंदर की वो कहते हैं ना अपने गुड़ की नहीं है ना, गौड़ भाई पूरे, तो गुड़ अंदर ये थोड़ा पायलट को समझाया कि चिंता मत कर, बहुमत आएगा, तेरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये अंदर की जो खेल है ना, ये आपस में निपट जाएंगे। उनकी सरकार बचाने सुनिए बारे, पहले तो सरकार बाहर ही नहीं है उनकी, बहुमत आ नहीं रहा। मैं कहता हूँ कि अंडर 30 निपट जाएंगे, 30 के अंतर्गत निपट जाएंगे। केवल 30 आपको ये मैं आज यहाँ बोल के जा रहा हूँ, दोबारा सरकार बनने के बाद आपके बीच में दोबारा श्रीमान आज बार बयान आया उनका, अशोक जी गहलोत का, कि कैलाश जी मेघवाल वसुंधरा राजे, इन दोनों की वजह से हमारी सरकार लड़ाने का काम है भाई साहब। मेरी बात सुनो, ये कुछ भी करेंगे। हमारा उम्मीदवार मुख्यमंत्री का जब हमारा बहुमत आएगा विधायक के बैठक में, कौन बनेगा, विधायक तय करेंगे। हमारे यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत, जो भी बहुमत आएगा सरकार के लिए और आना है, उसमें ही निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। और आज तो हमारा मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री को, हमारा नेतृत्व को हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का, तो दुनिया में उनके नाम से भारत बहुत गर्व करता है। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ये पार्टी काम कर रही है और निश्चित रूप से हमको इसमें सफलता मिलेगी। गुजरात का उदाहरण अभी बहुत ताजा है, पहले वहाँ कांग्रेस ऑल आउट हो गई, और राजस्थान में भी बताऊँ गुजरात का इतिहास यहाँ दोहराया जाएगा। धन्यवाद। विधानसभा सीट को लेकर किस तरीके का आपका दृष्टिकोण है और यहाँ पर परिवर्तन को लेकर क्या आपकी रणनीति है? हमारा इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हर अलग अलग विधानसभा अलग अलग हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं। पार्टी की हमारी गाइडलाइन है, नीति है, चयन की प्रक्रिया है, नीचे का फीडबैक है, उसी आधार पर हम आगे पार्टी का निर्णय होगा। प्रतापगढ़ में विधानसभा सीट की दावेदारी के लिए 2 टीमें काम कर रही है, जैसे कि बाजार में चर्चा हो रही है कि ये टीम और बी टीम काम कर रही है। तो इस स्थिति में किस तरीके से आप ये तय करेंगे कि किसको यहाँ पर उम्मीदवार तय करना है और क्या आगे की रणनीति है? आप सब भी पत्रकार जानते हैं कि जब तक किसी भी पार्टी का उम्मीदवार घोषित नहीं होता है, तब तक पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार हर कार्यकर्ता को। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर टिकट मांगता है तो कई संविधान के खिलाफ नहीं है, अधिकार है उसका, लेकिन पार्टी अपने जो मापदंड है उस मापदंड के आधार पर यहाँ की टीम है, फीडबैक है, प्रदेश का नेतृत्व है, वह सारा अपने मापदंड के आधार पर जिस उम्मीदवार को तय करेगा। सारे जो अभी टिकट मांग रहे हैं सब मन से लग जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो भाजपा की बैठक में और मीटिंगों में नजर नहीं आते, ऐसे में आप उनको कैसे साथ लेकर के आप आएंगे? देखो, मोदी जी का नारा भी है और मैं भी अपने प्रेस के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री यहाँ कुछ दिन के लिए आए थे और उस दिन हमने सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारी प्रतापगढ़ में उनके साथ अलग से बैठक रखी, अलग से चाय का कार्यक्रम रखा था, मैं स्वयं था उसमें, और सब ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरे तन मन धन से सहयोग करेंगे। ये ताज़ा उदाहरण है, महीने नहीं हुए, दिन हुए हैं। इसलिए आपका प्रश्न का मैं इतना ही जवाब दूंगा कि हमारा हर कार्यकर्ता एज के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी अपनी अपनी जिस साइड में, जिस सेक्टर में उसकी ताकत है, पूरी भारतीय जनता पार्टी सहयोग करेगा। जैसा कि पूर्व जिला प्रवक्ता व नगर मंडल अध्यक्ष जो हैं उनका किसी आत्महत्या वाले केस में मामले में नाम आना, इसकी राजनीति को कैसे क्या रहेगा प्रतापगढ़ जिले में? पार्टी ने उन्हें बर्खास्त भी किया है, नया नगर मंडल अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, तो अभी इस स्थिति में क्या क्योंकि इस पर भी पार्टी पर कहीं ना कहीं कुछ तो असर पड़ेगा। कानून की नज़रों में हम सब बराबर हैं। जिसने भी अगर कानून हाथ में लिया है तो भारतीय जनता पार्टी इस विश्वास में रहती है कि कानूनी कार्रवाई अगर कोई भी पार्टी का भी कितना बड़ा क्यों नहीं हो, अगर कानून हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
राजनीति और कांग्रेस से जिस तरह से जनता में क्षेत्र में आक्रोश है वह समाधान कल की आम सभा है। निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नवंबर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत बहुमत से 3/4 बहुमत से हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता का आश्वासन है, जनता के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ कि परिणाम और ऐतिहासिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नवंबर बनने और मोदी जी के आशीर्वाद से हम सरकार यहाँ बना चाहिए। 2024 के चुनाव है लोकसभा के, उस वक्त मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। राजस्थान में पूर्व संभवतः 25 सीटें राजस्थान से भी लोकसभा जीतेंगे, ये निश्चित रूप से। गरियावत में जो आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया उस विषय में पार्टी का क्या स्टैंड है? कानून हाथ में है, इसको सख्त कानून के मुताबिक इसको सजा मिलनी चाहिए। इस तरह महिला के जो सही नहीं किया, महिला समाज के ढंग से उसने मर्यादाओं को तोड़ा है, कानून को हाथ में लिया है। तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का भी यही स्टेप है, उसके खिलाफ कानून का। प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, इस तरह के आरोप भी भाजपा लगाती रहती है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में इन चीजों को आप उठाएंगे या जहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो इस मोर्चे को आगे अग्रिम करके उठाएगी और जनता को बताएगी। तो सरकार बहन बेटियों की इज्जत पे शान संभाल नहीं कर पाई, नहीं बचा पाई, ऐसी सरकार को राजस्थान में मैं समझता हूँ कि देखना रखना राजस्थान की जनता को पसंद है। ये नवंबर में जिसका इनाम कांग्रेस को मिलने वाला है, उसका परिणाम उसको कांग्रेस को मिलने वाला है। और जिस तरह का अत्याचार केवल महिलाओं तो अग्रणी कह सकता हूँ, अत्याचार राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में देखो पत्र हमारे नौजवान जो बेरोजगार है, हर परीक्षा का पेपर आउट हुआ है। राज्यसभा का RPSC का जो मेंबर वास्तव में राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है, उसने स्वयं ने लोकल से पेपर ला करके लीक किया है। मैं समझता हूँ अकेला आदमी हिम्मत नहीं कर सकता, उसके साथ कांग्रेस की सरकार भी ली हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी रोजाना आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आ गए हैं तो ED, IT और CBI का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है लगातार। वो अपराधों को मैं समझता हूँ वो ऐसा कह करके स्वयं अपराधियों को बचा रहे हैं। अपराध जो भी होंगे, अपराधी जो भी होंगे, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां उनके खिलाफ जांच करेगी। ये नियम के साथ है। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, उनको भी लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए। अपराधी हमेशा अपराधी, उसकी जांच होनी चाहिए।